बेटा जरा देखना, कोई आया है दरवाजे पे। मम्मा मैं गेम खेल रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। नहीं तुम्हें मौत आती, तुम खेलो अपना गेम, मैं जाके खोल लेती हूँ। माँ तो बैठी है, नौकरानी है ना, गेम खेलो तुम लोग बस। पता नहीं कौन सी चिट्ठी लेकर आई हैं। अच्छा न्यूज़पेपर वाले, हाँ इधर ही बाहर ही रख देना न्यूज़पेपर। हाँ ओके। बच्चों खाना खाने के लिए आ जाओ। क्या बनाया है खाने में मम्मा? टिंडे की सब्जी बनाई है। टिंडे की सब्जी? मम्मा पास्ता बना दो ना प्लीज। हाँ बेटा, मैंने तो कविता रेस्टोरेंट रखा है ना खोल के, कि जब तुम्हारा मन करे पास्ता खा लो, जब तुम्हारा मन करे नूडल्स खा लो, कभी कभी टिंडे भी खा लिया करो। कितना गंदा टेस्ट है, मैं नहीं खा सकती। नहीं खाने टिंडे, मेरे आंखों के सामने से निकलो। टिंडे को तुम इतना बर्बाद कर रहे हो। हाँ नहीं खाने, अपमान कर रहे हो तुम खाने का, बेशरम औलाद। निकलो ऐसे मेरे आंखों के सामने से निकलो। पता नहीं क्या खा के इन्हें पैदा किया था मैंने। टिंडे नहीं खा रहे, दूसरे के बच्चों को देखा है? हाँ टिंडे आराम से खा लेते, तुम जैसा महारथी कभी नहीं खाओगे। मुझे पता तुम एक महान इंसान हो, तुम महान औलाद हो मेरी, है कि नहीं? बेवकूफ बच्चे टिंडे नहीं खाने, बर्बाद कर रहे हो, ऊपर से अपमान कर रहे हो। दूंगी एक चाटा, जाओ अपने घटिया पास्ता खाओ, जाओ निकल जाओ मेरे आंखों के सामने से, मैं दूंगी एक चटाक लगा के। प्रिंसी बेटा देख, अभी तूने बहुत फोन देख लिया, अभी अपना होमवर्क कर ले। चल बेटा। आई डोंट वांट टू डू होमवर्क, मुझे गेम खेलना है। एक बार में ना सुने तो पता है मुझे क्या करना आता है? ये दिख रहा है, ये गाल पे जो पड़ता है ना तो बहुत मजा आता है। मैंने भी बचपन में बहुत खाए हैं बेटा, पर इतने जोर से नहीं खाए होंगे जितने तुम जैसे महानस्थी खाते हो। ठीक है, तो अभी अपना होमवर्क कर लो, वरना मुझे इतना गुस्सा आएगा कि दूंगी तेरे गालों पे चटाक चटाक, समझी? बेवकूफ बच्ची, पढ़ना लिखना है ना, दिन भर वो मोबाइल में क्या करती है? रील्स बनाती है। मम्मा रील्स नहीं होता है, रील्स होता है। हाँ वही तुम्हारा घटिया सा रील्स, पता नहीं क्या रील्स बनाती बेशरम लड़की। हाँ दिन भर उसी पे लगी रहती, मोबाइल पे लगी रहती है। कम से कम जाके कभी किताब भी खोल लिया कर बेटा, किताब भी देख लिया कर, वो बहुत अच्छी चीज है। कभी नहीं खोलेगी ना तो जिंदगी में कभी खोल ही नहीं पाएगी, जिंदगी भर बस ये तुम रील वील बनाते रह जाना। पापा पापा, मम्मा ने मुझे थप्पड़ मारा। ठीक है बेटा चिल्ला, और जोर से चिल्ला पापा करके। तेरे पापा ड्यूटी पे गए हैं। आज मैं वही सोच रही हूँ, मेरा हाथ बहुत दिन से ना खुजली कर रहा है, वो सारी खुजली आज मैं किसी पे तो निकालने वाली हूँ, पता नहीं किस पे। उसका नाम शायद से पी से स्टार्ट होता है, शायद प्रिंसी। सुन मेरी किटी पार्टी है, ठीक है 3 बजे, तो मैं जा रही हूँ, और 3 बजने ही वाले हैं अभी वैसे भी। मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, घर में मस्ती की, घर उल्टा हुआ तो तेरे को आके ऐसा कूटूंगी कि तुझे जिंदगी भर कभी याद नहीं रहेगा, कि तेरी याददाश्त ही चली जाएगी। ओके बाय। कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं किटी पार्टी के लिए बेटा, मैं अच्छी लग रही हूँ ना आज की किटी पार्टी के लिए? Oh, you look brilliant, mom, and so elegant. But मम्मा वो सब छोड़ो, खाना क्या खाना? ऑर्डर कर लेना, ये लो कैश मेरे पर्स से ले लेना, 5000 लेना, ओके? But I eat your hand food, मुझे होममेड फूड खाना है। बेटा 2025 चल रहा है, आजकल कोई भी मम्मी अपने हाथ का खाना नहीं बनाती। तुम ऑर्डर कर लेना बेटा, बहुत टेस्टी बनता है उनका हाथ का खाना, और स्पेशली 18 से ऑर्डर करना। बेटा तुम्हें इतना नहीं पता, एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है हमारे बगल में ही खुला है, बहुत टेस्टी खाना बनता है। हम उधर ही किटी पार्टी करने जा रहे हैं, बट उससे पहले मैं 10 टाइम्स तो चली गई हूँ अलोन, क्योंकि तुम्हें पता है ना बेटा कि मुझे रेस्टोरेंट का खाना कितना पसंद है। सो बेटा प्लीज तुम ऑर्डर कर लेना, फिर उधर जाके ही खा लेना। तुम्हें 5000 दे रही हूँ, अगर पैसे बच गए तो शॉपिंग कर लेना, ओके? वाह ये परफ्यूम की बॉटल कितनी अच्छी लगी। वेट अ सेकंड, मुझे कहीं से आवाज आई किसी चीज की गिरने की, शायद से। झूठ मत बोलना, सच बताना मुझे, झूठ मत बोलना। यस मॉम, मैंने आपका लग्जरी परफ्यूम तोड़ दिया। ओह माय गॉड, तुमने मेरा 10,000 रुपीज वाला लग्जरी परफ्यूम तोड़ दिया, बेशरम लड़की। You slapped me, mom. I never talk with you. बस मैं एक बार किटी पार्टी से आ जाऊं, फिर ऐसा धुलाई करूंगी कि तुम्हें मेरी नानी याद आ जाएगी और दादी भी याद आ जाएगी, यूनिवर्स पूरा याद आ जाएगा। जाओ अपनी पढ़ाई करो।
गॉड, मैं तो किटी पार्टी के लिए लेट हो गई। ओह माय गॉड, मुझे भागना पड़ेगा। रामा, मेरा सर बहुत दर्द होती। सो व्हाट कैन आई डू? बेटा, तुम मेरा सर थोड़ा दबा देती? आई एम सॉरी मॉम, मेरे हाथ में चोट लगी है। अयो, तुम्हारे हाथ में चोट लगती? मैं तुम्हारे हाथ में मलहम लगाती। नो थैंक्स मॉम, 2 मिनट्स बेटा, मैं पट्टी लेके आती। बेटा ये लो, तुम अपने हाथ में लगा लेती कि हम लगा देती? मैं खुद लगा लूंगी। ठीक है बेटा, टेक केयर। सेम टू यू मॉम। अयो रामा, क्या होती? मुझसे गलती से आपका फ्लावर टूट गया मॉम। रामा रामा की करती? क्या करती तुम? सॉरी, क्या करती तुम? सॉरी मॉम, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, टेक केयर। पर बेटा तुम गलत करती, तुम हमारा पौधा तोड़ देती। मेरा सर बहुत दर्द होती, तुम थोड़ा सा सर दबा देती तो माफ कर देती। ओके। अयो रामा, क्या हुआ? अच्छा लगती बेटा। ओके मॉम, मुझे भी बख्श दो प्लीज। ध्यान रखती, अगली बार ऐसा नहीं कर रही, समझी? अयो माँ, मैं तो लेट हो गई। नाइस अरेंजमेंट गोपाल, वेरी गुड, कीप इट अप। नमस्ते, तुम कैसे होती? नमस्ते, हम ठीक होती। मैं ठीक हूँ। तुमको पता होती टुमारोज हॉलीडे ऑफ चिल्ड्रंस एंड माय हस्बैंड। कल मैं मर जाएगी अपने घर में, बच्चे भी हैं। और सच में जब बच्चों की और हस्बैंड की जब छुट्टी होती है ना तो बहुत दिमाग खराब होता है। ओह सो सैड लाइफ। मैं तो अपने बच्चों को इसलिए प्राइवेट स्कूल में देती हूँ क्योंकि वो इतने जल्दी छुट्टी नहीं देते जैसे गवर्नमेंट वाले देते हैं। एक्चुअली शी डिजर्व। हाँ, आपने कुछ बोला क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। अरे ऐसा मत बोलो यार, जिंदा रह जाओगी तुम। हम जरा रेस्टरूम होके आती। ओके, आप फ्रेश हो जाओ। आपको पता होती आपकी बेटी ने मेरी बेटी को बहुत मारा। मेरी बेटी मेरे पास रोते रोते आती। मैं की कर रही थी? क्या कर रही थी? सॉरी, क्या कर रही थी? क्योंकि आपकी बेटी मेरी बेटी को परेशान कर रही थी तो ऑब्वियसली वो मारेगी। और मैंने सिखाया भी है कि तुझे चाहे लड़का परेशान करे या लड़की परेशान करे, दोनों को मारना। तो ऑब्वियसली वो वही करेगी जो मैंने उसको सिखाया है। अगर आप लड़ेगी तो मैं भी लड़ेगी, आ जाओ। ठीक है, फिर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ मैदान पे। क्या लड़ने की बात कर रहे हो? रुक जाओ भाई, रुक जाओ दोनों। क्या कहते हैं? परवरिश तुम्हारी ठीक नहीं होती। परवरिश, सॉरी, परवरिश तुम्हारी ठीक नहीं होती। मेरी परवरिश, तुझ जैसी माँ कोई बच्चा नहीं चाहता, समझी? अगर ठीक है मेरी परवरिश खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है, तेरी परवरिश इतनी अच्छी है तो तेरी बच्ची जब रो रो की तरफ आ रही थी तो वो उल्टा थप्पड़ नहीं मार सकती थी मेरी बेटी को, क्योंकि तेरी बेटी के अंदर, तेरे अंदर कभी दम है ही नहीं चुड़ैल। तुम्हारी बेटी बहुत गंदी, मेरी बेटी से तो लाख गुना गंदी। मेरी बेटी को गंदी मत बोल, मेरा हाथ उठ जाएगा, क्योंकि तेरी बेटी के अंदर, तेरे अंदर कभी दम है ही नहीं चुड़ैल। तुम हमारी बेटी को ऐसा बोलती, तुम्हारी बेटी नाली में सड़े। मेरी बेटी नाली में सड़े तो तेरी बेटी नर्क में जाए, हेवन कभी ना जाए। यो प्रिंसी की मम्मी, इनको ना बिग बॉस जाना चाहती। आई थिंक सो। जैसे ये दोनों लड़ाई कर रही, मैं भी कहीं कुछ ना जाऊँ इधर। कितनी बहस करती, बिग बॉस जाने के लिए कुछ भी करेगी। हाँ जाऊंगी मैं बिग बॉस। तुम जैसे गरीबों को वो कभी नहीं इनवाइट कर सकता बिग बॉस, हम जैसे अमीरों को इनवाइट करेगा, समझी? भले ही मेरी हिंदी बड़ी ठीक होती, भले ही, सॉरी, भले ही अपनी हिंदी तो सुधार पहले। हमको इधर आना ही नहीं चाहिए थी, हम जाते हैं यहाँ से। मेरी भी गलती थी कि आपको मैंने इनवाइट कर दिया। तुम्हारी किट्टी पार्टी बड़ी बकवास होती, मैं कभी नहीं आऊंगी तुम्हारी किट्टी पार्टी में। इतनी गंदी बकवास किट्टी पार्टी रखती तुम। वो कहावत सुनी है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे ही गरीब तुम कैसे जानोगे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट का फूड या फिर ऑर्गेनाइज। मिसेस लक्ष्मी रुक जाइए। अरे रुक जाइए, किट्टी पार्टी ऐसे छोड़ के नहीं जाते, रुक जाइए ना।
सारा मूड ही खराब कर दी इस बकवास चीप औरत ने। मैं जा रही हूँ प्रिंसी की मम्मी, प्लीज मुझे मत रोको प्लीज। ये बकवास सी औरत को बुला के मैंने अपना सर गरम कर लिया, फटने वाला है मेरा सर। ऐसे चीप लोगों को कभी बुलाना ही नहीं चाहिए। ऐसे चीप लोग सोसाइटी में रहते ही क्यों है? और ऊपर से मेरी बेटी को इतना भला बुरा कह दिया, बेशरम और चीप पीपल्स। So guys, hope you enjoyed this video and big thumbs up to this video and जो इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना and आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट भी कर देना। So guys, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।